जय हिंद दोस्तों पिछले दिनों भारत के कारोबार क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना घटी। And the international rating agency Moody's says that it's assessing Adani Group's rated entities' financial flexibility in the aftermath of the Hindenburg report. ठीक है, घटना इतनी बड़ी थी कि दुनिया के कभी दूसरे सबसे अमीर इंसान रहे और भारत में सबसे मशहूर कारोबारी, भारत के सबसे अमीर इंसान रहे गौतम अडानी को इससे बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल गौतम अडानी और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को इससे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इसने पूरे शेयर मार्केट में हाहाकार मचा के रख दिया। देखते देखते अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स धड़ाम से औंधे मुंह नीचे गिरे और इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई। The stocks of India's Adani Group companies crashed yesterday after investment research firm Hindenburg published a report accusing the Indian conglomerate of engaging in stock manipulation and accounting fraud scheme over several decades. ठीक है, जिससे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को पहले ही 3 दिनों में $65 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा और यह आंकड़ा अगले 10 दिन पूरे होते होते तकरीबन $100 बिलियन से भी ज्यादा का हो गया। अगर आप इसे रुपयों में कन्वर्ट करेंगे ना तो यह तकरीबन 9 से 10 लाख करोड़ रुपयों की नुकसान है। और अगर आप इससे अब तक नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह अमाउंट यानी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनकी कुल जीडीपी ही 9 लाख करोड़ रुपए यानी कि $100 बिलियन या इससे कम की। आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नुकसान कितना बड़ा था। तो सवाल ये उठता है ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के सबसे मशहूर और बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी को इतना बड़ा नुकसान दे गया। तो चलिए इस पे बात करते हैं। दरअसल जनवरी लास्ट 2023 यानी कि पिछले मंथ के लास्ट में अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है, रिसर्च कंपनी है जिसका नाम है द हिडनबर्ग। उसने एक 9 पन्नों की ना अडानी जी और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर एक रिसर्च पेपर रिलीज किया। इससे पहले थोड़ी बात इस बात को भी समझते हैं कि दरअसल दुनिया के इकोनॉमिक वर्ल्ड यानी कि शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा शार्प माना जाता है। ठीक है, यहाँ जिन चीजों की वैल्यू जितनी तेजी से ऊपर जाती है ना उसके गिरने का जो खतरा है वो उसका उतना ही ज्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ कंपनी के जो वैल्यूज हैं उनको बढ़ाने को लेकर के ना बहुत तरह के कंपनियों द्वारा फ्रॉड, गोलमाल और हथकंडे जैसी चीजें अपनाई जाती है। इसमें धोखाधड़ी भी शामिल होती है जिससे कि कंपनीज की वैल्यूज को ऊपर ले जा सके और इससे क्या होता है ना कि उस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू बढ़ती है। लेकिन इस तरह के हथकंडे और फ्रॉड किसी भी कंपनी के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है, घातक हो सकते हैं। किसी भी कंपनी में जो पैसे होते हैं ना वो बहुत अधिक हद तक ना उन लोगों के होते हैं जिनका उन कंपनी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। वो बस अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए उन कंपनियों के शेयर्स को खरीदते हैं जो कंटिन्यू ग्रो कर रही है ना। तो ऐसे में अगर किसी कंपनी को नुकसान होता है किसी कारणवश तो उसमें जो पैसे डूबते हैं वो उन लोगों के खून पसीने की कमाई के होते हैं जो उनके शेयर्स खरीदने वाले होते हैं। ऐसे में शेयर होल्डर्स होते हैं ना कि वो लोग जो इन कंपनियों में अपना पैसा लगा रखे हुए हैं ना उनके हितों की सुरक्षा के लिए और इसी कारण को दिखाते हुए कहीं उनके साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है, उनके पैसे और इमोशंस के साथ कोई कंपनी खेल तो नहीं रही है। कंपनी की ऐसे हरकतों पर नजर रखने के लिए दुनिया भर में कई तरह के ऐसे एजेंसीज हैं जो रिसर्च और शोध करने वाली संस्थाएं हैं जो इस तरह की चीजों पर बारीकी से नजर रखती हैं और शेयर मार्केट्स में कौन सी कंपनी किस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं इन पे उनका नजर बारीकी से रखने का होता है। और ऐसे एक रिसर्च एजेंसी का नाम है द हिडनबर्ग रिसर्च। दरअसल यह अमेरिका स्थित एक रिसर्च एजेंसी जो ऐसे ही काम शेयर मार्केट्स के अंदर हो रही धोखाधड़ी और उन पे नजर रखने का काम करती है। यह इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि कहीं कोई कंपनी अनैतिक तरीके से अपने शेयर्स को ऊपर या नीचे करने का काम तो नहीं कर रही है। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो वह अर्थव्यवस्था के साथ तो खतरा बन ही रही है। इसके अलावा वह अपने विश्वसनीय जो शेयर होल्डर्स है ना जो उस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है। हिडनबर्ग कंपनी का इतिहास बेहद बहुत ज्यादा दिलचस्प है और यह अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी से पहले निकोला नाम की ट्रक कंपनी, शायद आपको पता होगा कि यह दुनिया की बहुत मशहूर और बड़ी कंपनी है, ट्रक कंपनी है, ट्रक बनाने का काम करते हैं। ठीक है, उनके शेयर्स में अनैतिक धोखाधड़ी को लेकर के उनके कारनामों को इसी तरह से उजागर कर चुके जैसे कि इस वक्त अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ इसने किया। और तब जब निकोला नाम की इस कंपनी ने जो कि ट्रक बनाने का काम करती है इस रिसर्च को लेकर अदालत पहुंची उस यानी कि द हिडनबर्ग कंपनी के खिलाफ, तो अदालत ने इस कंपनी को यानी कि निकोला को सच में दोषी पाया इस बात के लिए। तो सवाल उठता है कि इसने जो रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं उसके अपने बेसिक्स हैं और उस आधार पर उन्होंने किया है। और हो सकता है मैं इस बारे में ये नहीं कहता कि ये झूठा है पूरी तरह से। ठीक, इस बारे में और चर्चा करेंगे। अब बात इस कंपनी द हिडनबर्ग की बात कर लेते हैं। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल इसके नाम हिडनबर्ग में ही इसका सबसे अगर आप देखेंगे साल 1937 में जर्मनी के पास एक स्पेसशिप हुआ करता था। दरअसल उस वक्त इस तरह के हवाई जहाज नहीं हुआ करते जैसे आज हम बड़े बड़े एयरक्राफ्ट देखते हैं है ना, पैसेंजर प्लेन्स देखते हैं। उस वक्त ऐसे नहीं हुआ करते थे। उस वक्त स्पेसशिप के नाम पर हाइड्रोजन गुब्बारे उड़ा करते थे। हालांकि ये इतने सेफ नहीं हुआ करते थे जितना कि आज के आपको एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन्स मिल जाएंगे। दरअसल 1937 के उस वक्त दौर में मतलब हिटलर का राज हुआ करता था जर्मनी के, है ना। स्पेसशिप है दरअसल में एक हाइड्रोजन गुब्बारा हुआ करता था जिसमें तकरीबन 16 हाइड्रोजन के गुब्बारे लगे हुए थे और लोग इसमें बैठ करके सामान्य तौर पर जैसे प्लेन में बैठ करके इधर से उधर जाने का काम करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, सेम उसी तरह से वहां भी हुआ करता था इस स्पेसशिप के साथ। आज हमारे पास एरोप्लेन है लेकिन उस वक्त ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी और आप इस बात को समझ सकते। हालांकि इस तरह की जो हाइड्रोजन गुब्बारे हुआ करते थे उन्हें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं माना था। इस तरह के स्पेसशिप के कई हादसे हो चुके थे पहले भी। और एक बार फिर से जब यह स्पेसशिप आने की हिडनबर्ग
हिंडनबर्ग ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था, तभी अचानक से कुछ लोगों ने देखा ना कि उसके साथ एक बड़ा धमाका हुआ और फिर वो जलती हुई आग के लपटों के साथ में नीचे गिर गया। दरअसल इस स्पेसशिप में तब वैसे मैंने आपको बताया कि 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे भरे हुए थे और इसी गुब्बारों में ब्लास्ट की वजह से, इसी जो टैंक है हाइड्रोजन गैस का, उसमें ब्लास्ट की वजह से इसमें आग लगी थी और 30 सेकंड के अंदर अंदर यह पूरा का पूरा एक स्पेसशिप जो है वो अंतरिक्ष जमीन मतलब कि हवा से नीचे जमीन पे हो गया है ना, आग की लपटों के साथ। इसमें तकरीबन उस वक्त 100 पीपल यानी लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 35 की तुरंत मौके पर ही जान चली गई थी और स्थानीय लोगों की मदद से बाकियों को तो बचा लिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ था, जैसे हमने आपको बताया कि इस तरह के स्पेसशिप के साथ पहले भी हादसे होते रहे। इससे पहले हो चुके हादसों को लेकर तभी लोगों के बीच में यह चर्चा जो आम थी है ना कि अगर पहले के हादसों से सबक लिया गया होता तो शायद आज इतनी बड़ी हादसा नहीं हुई होती है ना। और इसी घटना और इसी चर्चा से इंस्पायर्ड होकर इस कंपनी ने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा। दरअसल इसके जो संस्थापक है ना, उनका नाम नेथन उर्फ नेट एंडरसन है, जिन्होंने 2017 में इस हिंडनबर्ग नाम की रिसर्च कंपनी की स्थापना की थी। उनका कहना है ना कि वो एक शेयर मार्केट्स के अंदर ऐसे ही किसी घटना अनएक्सपेक्टेड जो घटनाएं होती हैं जिसमें कि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के करोड़ों लाखों मतलब अरबों रुपए लेकर के भाग जाती है, इसमें से सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है उन शेयर होल्डर्स का होता है जिनके खून पैसे की कमाई जो है उन शेयर्स में लगी होती है ना। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है उस वक्त उन लोगों के लिए है ना। तो इस कंपनी का कहना है ना इसी तरह की घटना को शेयर मार्केट्स में होने से रोकने के लिए हम इस तरह की रिसर्च पेपर को प्रकाशित करते हैं, ताकि आने वाली जो शेयर मार्केट के अंदर जो एक तरह से विस्फोट है किसी प्रकार का, वो लोगों को पहले पता चल सके, जिससे कि वो सावधान हो जाए और अपने हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहें। अब इनकी जो संस्थापक है नेट एंडरसन, उनके बारे में भी एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनके जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसमें इस बात को लेकर साफ संकेत आ गया है कि मैंने एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर यह सीखा कि कैसे हाई प्रेशर के वक्त में चीजों को मैनेज किया जाता है। इससे पता चलता है कि ये जो संस्थापक है नेथन या फिर नेट एंडरसन जो इनका नाम है, उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर भी काम किया। हालांकि इससे पहले उन्होंने इंटरनेशनल मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की हुई है। इस कंपनी का मानना है ना कि यह कंपनी में चल रही जो बाकी कंपनी शेयर मार्केट्स के अंदर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें चल रही गोलमाल, शेयर मार्केट्स में इनके द्वारा शेयर्स को लेकर चल रही धोखाधड़ी और इस कंपनी के आने की इन सारी कंपनियों में जो खाते हैं उनमें अनियमितता और इसके अलावा इन कंपनियों के उनके अकाउंट से जुड़ी तमाम तरह की अनैतिक गतिविधियों को जो है ये एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उनके बाद ही ये किसी तरह की रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। और इस वक्त अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ भी 6 पन्नों के एक विस्तृत रिपोर्ट में एडनबर्ग जो है कंपनी, ये जो कंपनी रिसर्च कंपनी इसी तरह की अनियमितता और घोटाले जैसी स्थिति को उजागर करने का काम किया। एडनबर्ग नाम की इस कंपनी को अपने रिसर्च पर इतना ज्यादा भरोसा है ना कि उन्होंने अडानी ग्रुप को खुला चैलेंज किया है कि अगर वो चाहे तो हमारे खिलाफ लीगल केस जो है फाइल कर सकते हैं। और अगर अडानी ग्रुप इस तरह की कोई काम करती है तो इसमें मुआवजा मांगने की भी उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये जो हिंडनबर्ग है इसे काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। बिकॉज ये किसी भी शेयर मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी के जो कारनामे हैं इस तरह के उसे उजागर करने से पहले उनके जो शेयर्स है ना उनकी शॉर्ट सेलिंग करता है। अब ये शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग क्या होती है इसे बहुत ऑफ लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हम और आप जैसे लोग शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स पे पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि वो उस कंपनी के जो शेयर्स है उनके वैल्यूज बढ़ेंगे और उससे हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो कंपनी है क्या करती है कि इस तरह से किसी भी खुलासे, इनको पता है कि ठीक है कि अगर हम किसी भी तरह की कंपनी के साथ धोखाधड़ी की का जो खुलासा है उसे करेंगे तो उनके शेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा औंधे मुंह नीचे गिरेंगे, है ना। तो इससे पहले जैसे कि हम बढ़ते शेयर्स पे पैसा लगाते हैं, हम और आप जैसे लोग ये क्या करते हैं, ये गिरते शेयर्स पे पैसा लगाते हैं। यानी कि अगर कोई शेयर्स गिरने वाला है और उसे ये प्रेडिक्ट करते हैं तो ये उस पर पैसा लगाते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है क्योंकि इसमें हारने यानी पैसे के नुकसान होने की बहुत ज्यादा जो है ना चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू से ऊपर बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। ऐसे में अगर ये हारते हैं अपने पैसे को तो इन्हें 100 के बदले लाख रुपए भी देने पड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी इन कंपनी, ये जो कंपनी है उसके अपने रिसर्च पे बहुत ज्यादा भरोसा है और इसलिए इनका मानना है कि अगर वो किसी भी ऐसे कारनामे को उजागर करेंगे तो कंपनीज के शेयर्स होल्डर्स पीछे हटेंगे और इस वजह से उनके शेयर्स के जो प्राइसेस हैं उनमें भारी गिरावट आएगी और इस वजह से इन्हें भारी मुनाफा होगा। अब बात करते हैं कि लेकिन क्या हो कि अगर इस कंपनी द्वारा उनकी हिंडनबर्ग द्वारा पेश गई रिपोर्ट और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर घोटाले का आरोप गलत साबित होता है तो इस तरह की कंडीशन में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और ज्यादा मजबूत होगी और इसके शेयर्स के वैल्यूज ऊपर जाएंगे और इसी वजह से एडनबर्ग नाम की इस कंपनी जो इनके शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग अरबों में की है ना वो उनके नुकसान में गिन जाएगा, यानी कि उससे सीधा सीधा अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को फायदा होगा और लोगों के बीच यानी कि अपने शेयर होल्डर्स के बीच इस जो कंपनी है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है इनकी जो एक पावर है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। हालांकि अगर अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि शुरुआत की इस रिपोर्ट के यानी कि जनवरी लास्ट में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया और उसके 3 दिनों के भीतर ही अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को $65 बिलियन का नुकसान हुआ और ये आंकड़ा 10 दिनों के भीतर तकरीबन $100 बिलियन से पार का हो गया, यानी तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का। और मैंने बताया यह अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, यह कई यानी कि दुनिया के कई देशों के जीडीपी के बराबर या फिर उससे भी ज्यादा का